प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत करते हैं ख्रिस्टवानी चर्च यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। आज जो हमारा अध्ययन का विषय है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। आज तक लोगों ने परमेश्वर से मांगा नहीं है, इसलिए खुदा ने उन्हें दिया नहीं। क्योंकि हमारा खुदा जो है वादे का पक्का है। मनुष्य एक बार वादे करके भूल सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन खुदा कभी नहीं। तो हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वह परमेश्वर आज हमसे और आपसे और प्रत्येक लोगों से कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन लूंगा। आज तक जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं आपके, आज तक आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, आज आप विश्वास कीजिए आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। कुछ बातें मैं आपके सम्मुख रखूंगा परमेश्वर के वचन से, और आप ध्यान से सुनिए। शायद इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, आपके जीवन में आशीष आ जाए और आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाए, अर्थात यीशु आपके जीवन में आ जाए। तो यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। यदि आप बातों को, प्रभु के वचन को नहीं समझ पा रहे हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी सुनकर, अर्थात जब तक हम पुकारेंगे नहीं तब तक वो हमें उस समस्या से छुड़ाएगा नहीं। वो छुड़ा सकता है, लेकिन हमें भी उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है। उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताता है जिन्हें हम नहीं समझ सकते, अर्थात वचन के भेदों को प्रकट करता है। दूसरी बात, यदि हम भजन संहिता 91 और उसका 15 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब हम और आप उसे पुकारे तब वह, अर्थात परमेश्वर, हमारी सुनेगा और संकट में वह हमारे साथ रहेगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुने? क्या आप चाहते हैं संकट से बाहर निकलना, या संकट में खुदा आपके साथ में रहे, वो आपकी ढाल बनकर खड़ा रहे, वह आपको बचाए, वह आपकी महिमा को बढ़ाए? आप खुदा को पुकारिए, वो जरूर है आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और आगे यदि हम भजन संहिता 86 अध्याय और 7 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर भी दाऊद कहता है कि संकट के दिन मैं पुकारूंगा। आज आपके जीवन में भी यदि संकट है, परेशानी है, आप भी खुदा की ओर अपनी दृष्टि को लगाइए, खुदा को पुकारिए। और कहता है कि संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। और आज वही परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर था, हमारा और आपका भी परमेश्वर है, वह परमेश्वर आज हमारे और आपकी भी सुनेगा, और आपको भी, हमें भी, और प्रत्येक को जो दाऊद को छुड़ाया वही आज आपको भी संकट से छुड़ाएगा। और यदि हम भजन संहिता 118 और उसके 5 वचन में पढ़ते तो वहां लिखा है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। जब मैं सकेती में था, दुख में था, पीड़ाओं में था, ऐसे समय मैंने खुदा को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे सकेती में से चौड़े स्थान पर, अर्थात आशीषों के जीवन में अच्छे स्थान पर पहुंचा दिया। इसलिए यशायाह 43 और 22 वचन कहता है, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की है, इसलिए अभी तक तुझे उत्तर नहीं मिला है। परमेश्वर को पुकारो, उनकी लाइन कभी व्यस्त नहीं होती।
आपके फ्रेंड, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपके पास्टर्स, शायद उनकी लाइनें व्यस्त हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की लाइन कभी भी व्यस्त नहीं होती, कभी पहुंच से बाहर नहीं होती, कभी बंद नहीं होती। तुम्हारे कॉल का वो खुदा इंतजार कर रहा है, बस ज़रूरत है डायल करने की, और वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके जीवन में अद्भुत ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। सो प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।